नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम या अब्रॉड लाइसेंसिंग एग्जाम जैसे कि एआईएम्स, आरआरबी, डीएचए या मोह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आज हम कवर करेंगे क्रिस्टलीन लेंस के डेवलपमेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। Q1 क्रिस्टलीन लेंस का डेवलपमेंट कौन सा एम्ब्रियोनिक लेयर से होता है? ए. पैराक्सियल मेसेनकाइम, बी. सरफेस एक्टोडर्म, सी. न्यूरल एक्टोडर्म, डी. विसरल मेसोडर्म। आंसर बी. सरफेस एक्टोडर्म। एक्सप्लेनेशन। लेंस का विकास लेंस प्लैकोड से होता है, जो कि सरफेस एक्टोडर्म की एक मोटी लेयर थिकनिंग होती है। Q2 लेंस का कॉम्पैक्ट सेंटर जिसे एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस कहते हैं वो किससे बनता है? ए. प्राइमरी लेंस फाइबर्स, बी. सेकेंडरी लेंस फाइबर्स, सी. लेंस कैप्सूल, डी. एंटीरियर एपिथेलियम। आंसर ए. प्राइमरी लेंस फाइबर्स। एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बनना वाले प्राइमरी लेंस फाइबर सेंटर में इकट्ठा होकर सख्त हो जाते हैं, जिसे हम एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस कहते हैं। Q3 प्राइमरी लेंस फाइबर्स किस सेल्स से बनते हैं? ए. एंटीरियर वॉल ऑफ द लेंस वेसिकल, बी. इक्वेटोरियल सेल्स, सी. पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेंस वेसिकल, डी. सिलियरी जोन्यूल्स। आंसर सी. पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेंस वेसिकल। एक्सप्लेनेशन। लेंस वेसिकल की पिछली दीवार पोस्टीरियर वॉल के सेल्स लंबे होकर प्राइमरी फाइबर्स बनाते हैं। Q4 प्राइमरी लेंस फाइबर्स किस टाइम तक बनते हैं? ए. थर्ड मंथ ऑफ जेस्टेशन, बी. एथ मंथ ऑफ जेस्टेशन, सी. टाइम ऑफ बर्थ, डी. प्यूबर्टी। आंसर ए. थर्ड मंथ ऑफ जेस्टेशन। एक्सप्लेनेशन। प्राइमरी फाइबर्स सिर्फ शुरुआती एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनते हैं, यानी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने तक। Q5 सेकेंडरी लेंस फाइबर्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ए. पोस्टीरियर वॉल सेल्स, बी. द लेंस कैप्सूल, सी. मेसेनकाइम, डी. इक्वेटोरियल सेल्स ऑफ एंटीरियर एपिथेलियम। आंसर डी. इक्वेटोरियल सेल्स ऑफ एंटीरियर एपिथेलियम। एक्सप्लेनेशन। थर्ड मंथ के बाद इक्वेटोरियल सेल्स डिवाइड होकर नए सेकेंडरी फाइबर्स बनाते रहते हैं। Q6 द फीटल न्यूक्लियस ऑफ द लेंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच पीरियड? A. third to eighth month, B. first to third month, C. birth to puberty, D. after puberty. Answer A. third to eighth month। Explanation। प्रेगनेंसी के थर्ड से एथ मंथ के बीच बेन फाइबर्स फीटल न्यूक्लियस बनाते हैं। Q7 द इन्फेंटाइल न्यूक्लियस ऑफ द लेंस डेवलप्स फ्रॉम A. third to eighth month, B. after puberty, C. last weeks of fetal life to puberty, D. early embryonic life। Answer C. last weeks of fetal life to puberty। Explanation। फीटल लाइफ के आखिरी हफ्ते और प्यूबर्टी बचपन तक का समय इन्फेंटाइल न्यूक्लियस के लिए होता है। Q8 लेंस का कौन सा पार्ट प्यूबर्टी के बाद बनता है? A. एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, B. एडल्ट न्यूक्लियस, C. फीटल न्यूक्लियस, D. इन्फेंटाइल न्यूक्लियस। आंसर B. एडल्ट न्यूक्लियस। एक्सप्लेनेशन। प्यूबर्टी के बाद जो फाइबर्स बनते हैं वो एडल्ट न्यूक्लियस का हिस्सा होते हैं। Q9 एडल्ट लेंस के सुपरफिशियल फाइबर्स को क्या कहते हैं? A. कॉर्टेक्स, B. कैप्सूल, C. न्यूक्लियस, D. जोन्यूल्स। आंसर A. कॉर्टेक्स। एक्सप्लेनेशन। लेंस के बाहरी नरम हिस्से को कॉर्टेक्स और अंदर के कड़क हिस्से को न्यूक्लियस कहा जाता है। Q10 लेंस का लैमिनेटेड लेयर्ड अपीयरेंस क्यों होता है? A. सेकेंडरी फाइबर्स आर डिपॉजिटेड कंसेंट्रिकली, B. प्राइमरी फाइबर्स बिकम कॉम्पैक्ट, C. द कैप्सूल इज थिक, D. द लेंस इज वैस्कुलर। आंसर A. सेकेंडरी फाइबर्स आर डिपॉजिटेड कंसेंट्रिकली। एक्सप्लेनेशन। सेकेंडरी फाइबर्स एक के ऊपर एक लेयर्स में जमा होते हैं, जिस वजह से ये लैमिनेटेड दिखता है। Q11 लेंस कैप्सूल का प्रोडक्शन कौन करता है? A. पोस्टीरियर वॉल सेल्स, B. प्राइमरी विट्रियस, C. लेंस एपिथेलियम, D. सिलियरी मसल। आंसर C. लेंस एपिथेलियम। एक्सप्लेनेशन। लेंस कैप्सूल एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो लेंस एपिथेलियम के द्वारा बनाई जाती है। Q12 लेंस कैप्सूल एपिथेलियम के किस साइड पर बनती है? A. इंटरनल एस्पेक्ट,
B. Equatorial aspect. C. Posterior aspect. D. External aspect. Answer D. External aspect. Explanation. एपिथेलियम कैप्सूल को अपनी बाहरी सतह आउटर सरफेस पर सीक्रेट करता है। Q13 है। लेंस के कौन से सेल्स पूरी लाइफ एक्टिव रहते हैं? A. Posterior wall cells. B. Equatorial cells. C. Primary fibers. D. Fetal nucleus cells. Answer B. Equatorial cells. Explanation. Equatorial cells पूरी जिंदगी डिवाइड होते रहते हैं, इसलिए लेंस का साइज हमेशा बढ़ता रहता है। Q14. The cavity of the lens vesicle is obliterated by A. The lens capsule. B. Vitreous. C. Secondary lens fibers. D. Primary lens fibers. Answer D. Primary lens fibers. Explanation. जब प्राइमरी फाइबर्स बढ़ते हैं तो वो लेंस वेसिकल की खाली जगह कैविटी को पूरा भर देते हैं। Q15. The lens placode is the precursor to the A. Lens vesicle. B. Optic cup. C. Cornea. D. Retina. Answer A. Lens vesicle. Explanation. पहले प्लाकोड बनता है, उसके बाद वो वेसिकल में बदलता है और अंत में मैच्योर लेंस बनता है। Q16. सेकेंडरी लेंस फाइबर्स जो अडल्ट न्यूक्लियस बनाते हैं कब बनते हैं? A. During 3rd month. B. After puberty. C. Before birth. D. At the 8th month. Answer B. After puberty. Explanation. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अडल्ट न्यूक्लियस प्यूबर्टी के बाद के ग्रोथ पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। Q17. इनमें से कौन सा लेंस का न्यूक्लियस नहीं है? A. एम्ब्रियोनिक. B. मार्जिनल. C. फीटल. D. इन्फेंटाइल. आंसर B. मार्जिनल. एक्सप्लेनेशन. लेंस में एम्ब्रियोनिक, फीटल, इन्फेंटाइल और एडल्ट न्यूक्लियाई होते हैं, पर मार्जिनल नाम का कोई न्यूक्लियस नहीं होता। Q18. The crystalline lens is a derivative of A. Neural ectoderm. B. Surface ectoderm. C. Paraxial mesenchyme. D. Maxillary process. Answer B. Surface ectoderm. Explanation. ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, लेंस हमेशा सरफेस एक्टोडर्म से हाई डेवलप होता है। Q19. प्राइमरी लेंस फाइबर्स कौन सा स्ट्रक्चर बन जाते हैं? A. कॉर्टेक्स. B. एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस. C. फीटल न्यूक्लियस. D. कैप्सूल. आंसर B. एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस. एक्सप्लेनेशन. शुरुआती प्राइमरी फाइबर्स हाई कॉम्प्रेस होकर लाइफ लॉन्ग एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस के रूप में रहते हैं। Q20. लेंस के इक्वेटोरियल सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? A. एंटीरियर एपिथेलियम. B. पोस्टीरियर वॉल. C. लेंस कैप्सूल. D. प्राइमरी विट्रियस. आंसर A. एंटीरियर एपिथेलियम. एक्सप्लेनेशन. लेंस का एपिथेलियम सिर्फ एंटीरियर आगे साइड पर होता है, इसलिए इक्वेटोरियल सेल्स वहीं पाए जाते हैं। कंक्लूजन. उम्मीद है कि लेंस डेवलपमेंट के ये 20 सवाल आपके एग्जाम्स में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करें क्योंकि यही रियल एग्जाम का पैटर्न होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर